Good morning everyone. So here I am with the next video lecture on the topic of electrical measuring instruments. ठीक है? So measuring instruments is the first chapter of yours और in this first chapter इस first chapter में हमारा कुछ टॉपिक जो था, ठीक है, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का कुछ टॉपिक्स थे वो बच गए थे, जिसको हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। जो टॉपिक हमारा जो बच गया था वो था कि प्रोडक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग टॉर्क्स। ये जो टॉपिक था हमारा इसमें छूट गया था, और एक और टॉपिक है जो हम लोग इसके बाद देखेंगे। लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें स्पेसिफिकली हम लोग जो तीनों प्रकार के टॉर्क्स हैं कि कैसे उनकी आवश्यकता क्यों होती है, व्हाई इज इट नेसेसरी, और उसकी वर्किंग क्या है, और क्यों हमको ये बेसिकली इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में रिक्वायर्ड होता है, इसको हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ कि why indicating instrument requires, क्यों इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पे इन टॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ अ पॉइंटर। आप सब देखे होंगे कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से, ये एक हमारा आप देखे होंगे एक स्केल रहता है, और ये स्केल में एक पॉइंटर सेंटर पे यहाँ पर रहता है, और ये ऐसे करके कभी इधर ऐसा मूव करता है। तो यहाँ और यहाँ पर ये इसके लिए इसको रखने के लिए एक हम लोग ज्वेल्ड बियरिंग्स, ये पाइवेटेड होता है ज्वेल्ड बियरिंग में, ठीक है। तो ये हमारा एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर तो हम लोग आमतौर पे अपने घर में मैक्सिमम टाइम देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के टॉर्क्स जब ये इंडिकेट करता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, whenever an indicating instrument indicate then for satisfactory working 3 torques are required। इसके सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के लिए 3 टॉर्क्स रिक्वायर्ड है। तो जो पहला टॉर्क है वो है दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। दूसरा जो है वो है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क, तीसरा जो है हमारा वो है बेसिकली डैम्पिंग टॉर्क। तो ये 3 टाइप के टॉर्क जो हैं ये एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को के सेटिस्फैक्टरी वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, जैसे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नाम दिया हुआ है गाइस कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा,
ऐसा टॉर्क जो कि पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए सहायक होगा, वैसे टॉर्क को हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहें, सो deflecting torque is required for moving the pointer from its initial position to for which the deflecting force is required। अब देखो, जो उसकी नॉर्मल जो पोजीशन है, जो उसकी स्टैंडर्ड इनर्शियल पोजीशन है, उससे जितना भी उसमें फोर्स लग रहा है, उससे वो दूसरी जगह जाने के लिए जो हम लोग का उसमें टॉर्क लगेगा, वो उस टॉर्क को हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इज प्रोड्यूस फॉर मेकिंग यूज ऑफ वन ऑफ द मैग्नेटिक, heating, electrostatic, electromagnetic induction, chemical or Hall effect of current or voltage when the instrument is connected to electrical circuit to measure the electrical quantity। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है, इसको ध्यान से, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क is produced making use of one of the magnetic heating, electrostatic, electromagnetic induction, chemical और Hall effect of current or voltage when the instrument is connected to the electrical circuit to measure the electrical quantity, to measure electrical क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ये जो हम लोग यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का बेसिक यूज क्या है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का बेसिक यूज है कि वो जो भी हमारा पॉइंटर है उसको उसके इनिशियल पोजीशन से जितना भी फोर्स लगा है उसमें, उससे वो दूसरी जगह में ले जाने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड होता है, वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम लोग या तो मैग्नेटिक इफेक्ट, या तो हीटिंग इफेक्ट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, या केमिकल या हॉल इफेक्ट, जब हम लोग करंट या वोल्टेज का लेते हैं, जब इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्टेड होता है, ताकि हम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। और जो द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस डिफ्लेक्शन टॉर्क डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर ये सबसे ज्यादा निर्भर करता है। और दूसरा कि उसका प्राइम मूवर उसको कितना रिस्पॉन्सिबल है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर के लिए। सो दिस इज व्हाट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को एक बार और समझ लीजिए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अगर हम लोग एक पॉइंटर को देखें
तो ये पॉइंटर को, ये मान के चलिए ये 0 पोजीशन पे है अभी, और इस 0 पोजीशन से उसको जिस भी जगह में जाना है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो कितना इसमें इस पॉइंटर को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ ले जाने में जो अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड है, दैट इज द हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सो दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब हम लोग जो दूसरे टॉर्क पे जाएंगे वो है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क, देखिए नाम से ही हमको समझ में आता है स्टूडेंट्स कि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता होगा। कंट्रोलिंग टॉर्क जो हमारा मूविंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के काम आता है। तो अगर हम लोग देखें तो जो मैग्नीट्यूड है मूवमेंट का या मूविंग सिस्टम का, वो कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, और क्या होता है उसके कारण से जो उसकी जो पोजीशनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो उसको कंट्रोल होने के लिए, मतलब डिफ्लेक्शन को एग्जैक्ट रखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क का, ताकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। जरूरत से ज्यादा कि हमको ज्यादा ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और कंट्रोल नहीं होने से क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमको गलत रीडिंग देगा, और गलत रीडिंग होने से क्या हो जाएगा, जो हमारा कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, ये क्या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करता है। इट opposes the deflecting torque। पहला पॉइंट कि ये जो है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करता है, अपोज कर सकता है। ठीक है, मतलब जब हम लोग का डिफ्लेक्शन सिस्टम में ज्यादा हो रहा है तो कंट्रोल हमारा कम रहेगा, और जब हमारा कंट्रोल ज्यादा है तो उस समय डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जिसको हम लोग को करना है वो हम लोग कर सकते हैं। अब देखो ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ये भी दो तरीके से बेसिकली हमारा रहता है। ठीक है, ठीक, ये अपोज करता है, और ये जो है एंड दूसरा एंड इंक्रीजेस विद द increase in डिफ्लेक्शन। ठीक है, इंक्रीज होता है जैसे जैसे डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा है सिस्टम है, और बेसिकली कंट्रोलिंग सिस्टम के इन्फ्लुएंस में जो हमारा पॉइंटर है वो जो वैल्यू देने के बाद वो अपने वापस 0 पोजीशन में आ जाता है, और वो 0 पोजीशन में आने तक वो कंट्रोलिंग टॉर्क काम करता है। अगर हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो जो पॉइंटर है वो स्विंग करना चालू कर देगा, और स्विंग करने से क्या होगा, जो साइज ऑफ करंट है वो बहुत साइज ऑफ वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा बताएगा, और जो वैल्यू हम लोग को चाहिए वो हमको कभी भी नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से कंट्रोलिंग की आवश्यकता हमको बहुत ज्यादा होती है। तो देयर आर बेसिकली जो इसमें हम लोग देखेंगे दो टाइप के कंट्रोलिंग टॉर्क या कंट्रोल जो है वो क्रिएट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग इज देयर। तो जो पहला है वो है हमारा विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल, और दूसरा है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा दो टाइप कंट्रोल हमारा अवेलेबल है इस कंट्रोलिंग टॉर्क के सिस्टम में। आप देखेंगे अगर हम लोग इसको, तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से ये सिस्टम रहता है। ये मान के चलिए हमारा पॉइंटर, ये इधर मूव, ये हमारा पॉइंटर है। ठीक है, ये हमारा पॉइंटर है। ठीक है, अब
हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल की बात करेंगे तो हम लोग के पास दो वेट रहेगा। एक रहेगा हमारा बैलेंस वेट, दूसरा रहेगा हमारा कंट्रोल वेट। ये रहेगा हमारा बैलेंस वेट और एक रहेगा हमारा कंट्रोल वेट। ठीक है, ये हमारा पॉइंटर है, ये हमारा बैलेंस वेट, दूसरा है हमारा कंट्रोल वेट। सो जो ग्रेविटी कंट्रोल है, एक स्मॉल वेट है, a small weight is placed on the arm attached, तो the position of this weight, ये जो weight है ये adjustable weight है। देखिए ये जो हमारा weight है ये adjustable है, हम लोग चाहें तो accordingly इसको इधर भी मूव कर सकते हैं, जिससे कि ये ऐसा 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 करके ये हम लोग एडजस्ट करने के लिए एज पर दी पॉइंटर का वेट और कंट्रोल वेट के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको वेरी करते हैं। ठीक है, और देखिए अगर हम लोग मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये W है, W साइन थीटा, और ये W cos थीटा, और दिस इज व्हाट इज द लेंथ हाइट L, ये हमारा थीटा है। सो दिस इज हाउ द ग्रेविटी कंट्रोल वर्क्स। इसमें बैलेंस वेट का और कंट्रोल वेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस सिस्टम में। और it is obvious that the instrument employing gravity control must be vertical in order that control may operate the system is generally obsolete now। ये जो बहुत ही ज़्यादा पुराना सिस्टम हो गया, अब ये ऑलमोस्ट क्या हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, और इसको हटा दिया गया है क्योंकि इसमें जो स्पेस लगता था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, वो बहुत बड़ा स्पेस हो जाता था। उस बड़े स्पेस के हो जाने से जो साइज हो जाता था वो बल्कियर हो जाता था, और बल्की होने से हमारा सिस्टम जो है वो उतना हमको वर्सेटाइल नहीं हो पाता। तो उसको हटाने के लिए अब हम लोग किसका इस्तेमाल किए, नेक्स्ट जो सिस्टम आया वो था हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। जो नेक्स्ट हमारा कंट्रोल था वो था हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। ये जो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम है आप देखेंगे कि ये इस तरीके से, ये एक पॉइंटर हमारा इस टाइप से हमारा ये जो है ये कंट्रोल स्प्रिंग है। कंट्रोल स्प्रिंग है और ये किसका बना होता है, दिस मेड अप ऑफ किसका, फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का हमारा बना होता है, और इसमें जो स्प्रिंग रहता है इस पे स्प्रिंग कंट्रोल रहता है। लाइक आप अगर देखे होंगे पेन्स में, आप बहुत सारी जगहों में देखे होंगे कि स्प्रिंग का कंट्रोल कितना इफेक्टिव होता है और वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये जो स्प्रिंग्स इस्तेमाल करते हैं ये फ्लैट स्प्रिंग्स रहते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स को इंडिकेट करते हैं, और ये लोग बहुत ही कम स्पेस लेते हैं अगर हम लोग कंपेयर करें बैलेंस वेट या ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम में, जिसमें हम लोग बैलेंस वेट और कंट्रोल वेट दो वेट प्रकार करें। तो जो स्प्रिंग है उसमें क्या क्या क्वालिटी होगी,
क्वालिटीज ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग, क्योंकि जब स्प्रिंग हम लोग कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करें तो क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि दे शुड बी नॉन मैग्नेटिक। पहला कि दे शुड बी नॉन मैग्नेटिक, कि पहला ये कि मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है इसकी कि दे शुड बी प्रूफ ऑफ दे शुड बी proof of mechanical fatigue। mechanical it should be proof of mechanical fatigue। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और दे शुड बी वेरी लो रेजिस्टेंस और एंड ऑल्सो लो रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब इनका जो दे शुड बी लो रेजिस्टेंस and also low temperature coefficient। इनकी प्राइम रिक्वायरमेंट होती है स्प्रिंग्स की। और जो स्प्रिंग का जो हमारा जो एलिमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा होता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज में टेम्परेचर वेरिएशन को आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक साथ दो स्प्रिंग्स उतने ही लेंथ के हम लोग को नहीं यूज करना चाहिए। और अगर यूज कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कॉइलिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो मूविंग सिस्टम है जैसे ही डिफ्लेक्ट हुआ तो उसके साथ साथ उसमें कंट्रोलिंग आ गई और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लिया। सो दिस इज व्हाट इज दी कंट्रोलिंग टॉर्क। अब जो हम लोग टॉपिक इसके बाद जो तीसरे टाइप का जो टॉर्क इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो है हमारा that is what is the damping torque। तो why damping is required? देखिए आप सोच रहे होंगे या आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमारा तो जो पॉइंटर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है और कंट्रोल हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप सिस्टम में देखेंगे तो अगर हम लोग डैम्पिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पॉइंटर जो रहेगा वो बार बार वाइब्रेट होते रहेगा अपनी मीन पोजीशन से पोजीशन मीन। तो उस चीज को इरेडिकेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो सिस्टम इनकलकेट कर रहे हैं वो है हमारा डैम्पिंग सिस्टम। और ये डैम्पिंग है, ये ऑसिलेशंस जो हैं किसी भी मूविंग सिस्टम को उसको क्या करता है? खत्म कर देता है या बंद कर देता है, ठीक है। तो ये जो है डैम्पिंग टॉर्क जो है ये हमेशा अपोज करता है मोशन को और हमको एक स्टैंडर्ड पॉइंटर मूवमेंट हमको प्रोवाइड करता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ द डैम्पिंग टॉर्क। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें जो मेथड्स डैम्पिंग टॉर्क के 3 मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ डैम्पिंग। तो 3 प्रकार का बेसिकली मेथड होता है। पहला है हमारा एयर डैम्पिंग, दूसरा है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और तीसरा है हमारा क्या? एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग। तो ये 3 प्रकार के बेसिकली डैम्पिंग्स की स्टडी हम लोग इस समय करेंगे। अगर आप फ्लूइड डैम्पिंग को देखना चाहें तो फ्लूइड डैम्पिंग सबसे पहला, एयर डैम्पिंग। तो एयर डैम्पिंग जो है सबसे पहला
एयर डैम्पिंग। तो एयर डैम्पिंग क्या है? द एयर डैम्पिंग in the first method, a light aluminum piston or vane is connected to the other end of the pointer. This piston moves in the chamber with the deflection of the pointer, and the piston will prevent by the air trying to come outside, and thus the pointer will move slowly and steadily. मतलब ये जो फर्स्ट मेथड है इसमें हम लोग एयर डैम्पिंग में हम लोग एक लाइट एल्यूमिनियम पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो जैसे ये देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो ये इस टाइप का रहता है, ये इस टाइप से इलोंग सिस्टम को इंक्लूड करते हैं और यहाँ पर को हमें एक विद द हेल्प ऑफ दिस इसके इसको मूव करेंगे नीचे और मूव करने से वो बार बार होगा, जैसे कि जो हमारा डैम्पिंग है वो ठीक से नहीं हो पाएगा और डैम्पिंग को प्रॉपर करने के लिए इसको हमको ठीक रखना पड़ेगा। दिस इज द मेथड ऑफ एयर डैम्पिंग। और दूसरा जो मेथड है डैम्पिंग का वो है फ्लूइड डैम्पिंग। फ्लूइड डैम्पिंग, ये जो फ्लूइड डैम्पिंग का मेथडोलॉजी है हम लोग देखेंगे कि इसमें एक ऐसा करके हमारा यहाँ पर हम लोग फ्लूइड भर देते हैं और ये यहाँ पर हमारा रोटेशन होगा, ये स्पिंडल है हमारा। तो इस टाइप के सिस्टम में हम लोग इसका फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं और ये फ्लूइड क्या करता है, ये देखिए डैम्पिंग ऑयल है, ये डैम्पिंग ऑयल है और ये हमारा क्या है, डिस्क। क्या है? डिस्क। सो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में हम लोग देखेंगे कि इस टाइप की चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है और हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर हो जाता है। तो तीसरे प्रकार की डैम्पिंग है गाइस, वो है हमारा क्या, एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग। तो एडी करंट डैम्पिंग जो है इज अ मोस्ट एफिशिएंट, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हमारा मोस्ट एफिशिएंट मेथड इज दी एडी करंट डैम्पिंग। ये तो एडी करंट डैम्पिंग है, ये इसकी एफिशिएंसी 3 की होती है। ये देखो ये जो है ये एक इसमें एक थिन डिस्क है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का है, जिसमें कॉपर और हम लोग इस कॉपर और एल्यूमिनियम का बनाए हैं, ठीक है। इस डिस्क को इस तरीके से पोजीशन किया जाता है कि जो हमारा जो मूविंग सिस्टम है और पॉइंटर के बीच में वो चीज़ है, डिस्क को इस तरीके से पोजीशन किया जाता है कि जो उसके एजेस हैं जब रोटेट हो तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को काटे और मैग्नेटिक फ्लक्स को काटने से जो पोल्स हैं वो उस कारण से चीज़ों को ठीक कर दें। तो इसके बाद ये जो देखेंगे हम कि जो फोर्स प्रोडक्शन है and also rotation would retard the motion of disk and system as a whole। मतलब ये जो हमारा डिस्क है उसको एडी करंट का इस्तेमाल करके हम लोग सिस्टम में ही सिस्टम की एनर्जी को यूज कर लेते हैं और हम लोग एक अच्छे सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आज के लेक्चर में हम लोग ने तीन टाइप की डैम्पिंग तीन टाइप के टॉर्क पढ़ा। पहला टॉर्क वाज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा था हमारा दूसरा था हमारा क्या बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा था हमारा डैम्पिंग टॉर्क। सो तीन टाइप के टॉर्क हमने और उसके क्या मेथडोलॉजी है वो हम लोग इसमें देखे। तो गाइस जो इस सेशन में जो हमारा आउटकम है या
ये जो टॉपिक को समझाने का आप लोग को मतलब है, इसमें एक ही प्रकार का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है या सिस्टम में रहता है कि जो डिफरेंशिएट किया जाए डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग टॉर्क के बीच में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, कि किस टाइप से डिफ्लेक्टिंग, डैम्पिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट करते हैं और वो कि उनका क्या क्या डिफरेंसेस है। दिस इज द क्वेश्चन जो कि देखा जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।